इस वीडियो में हम दही वाली मगम्मा कहानी को पढ़ेंगे जो कक्षा 10वीं हिंदी चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है न वह कैसे गज मिलती है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा है, तो यह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रहे, अब भला क्यों जोड़ूं, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा ब्लाउज के 68 रुपये लगते हैं। उसी दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसे ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बंगलोर में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह एक अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत के काला टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के यूँ पढ़ कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे लिए दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुझे चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल की ही बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं। वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं।
वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं वो यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे। आंटी में यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वही बोला जरा चुना दोगी। मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दे दोगी। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगी। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ है। तब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ बस बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मगरमच्छ का मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाले और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक। कहने लगा, जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़ कर बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोली, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले को हो क्या। कहते उठा कर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। और जिसने मंडवे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थमावा तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो वह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब न। बेटे से यह सब बता दो। है राम हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर ले रखिएगा, कहकर मगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या। बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वो आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए। और कौन सा बच्चा माँ जी। मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करते, पर बच्चा क्या रुक सकता है। आंख बचाकर आ ही जाता। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो जाए हो ही हो।
तुम भी कैसी पागलपन की बातें करो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल गई जाए, ऐसे रखकर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आप का यह कहना है कि कोई डर नहीं है? डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। इस वीडियो में हमने इसका लेक्चर 2 कंप्लीट किया। इसका हम अगले वीडियो में लेक्चर 3 लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।